विद्यार्थियों, ये वीडियो नंबर 3 है मानचित्र आधारित प्रश्न उत्तर 2022-23 के लिए, जो आपके वार्षिक परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे, प्री बोर्ड में भी देखेंगे आप इनमें से प्रश्न, और साथ ही साथ अर्धवार्षिक में भी देखेंगे आप इनमें से प्रश्न। पहला जो प्रश्न है देखिए, उसके बाद में हम नीचे के दूसरे प्रश्न की भी बात करेंगे, दोनों प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जिसमें मुंबई दिखाना है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और कल्पकम दिखाना है आणविक ऊर्जा संयंत्र जहाँ पर है, अहमदाबाद दिखाना है, भद्रावती दिखाना है, और गांधीनगर दिखाना है, और कांडला दिखाना है। ठीक है, कांडला जो है प्रमुख समुद्री पतन यानी कि बंदरगाह है। गांधीनगर में आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, और भद्रावती जो है ये एक लोहा और इस्पात संयंत्र है। अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है, और कल्पकम में जो है आपका आणविक ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, और छत्रपति शिवाजी जो है मुंबई में एक टर्मिनल है जो हवाई अड्डा है। ठीक है, इन सभी को देखेंगे। और वह स्थान जहां दिसंबर में 1920 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ये भी देखेंगे। और वह स्थान जहां पर 22 पुलिस वालों को हिंसक भिड़क द्वारा जो है जला दिया गया था, उसको भी देखेंगे। और इसी के कारण जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके किसी किसी वीडियो में एक आधा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में शामिल रहेगा। इससे पहले कि हम इस वीडियो के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें, जो मैं आपको हमेशा बताता हूं, वो चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी है कि मानचित्र में सारे स्टेट्स जो है आपको याद रखने हैं। जो ये आपका स्टेट है, जो भी आपके स्टेट्स हैं, जो आपका यूपी है कहाँ पर पड़ता है, झारखंड कहाँ पड़ेगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वगैरह सारे ही आपको पता होना चाहिए। आपका आंध्र प्रदेश किधर है, तमिलनाडु किधर है, कर्नाटक किधर है, गुजरात किधर है, महाराष्ट्र किधर है, राजस्थान किधर है, हरियाणा और पंजाब किधर है, देहरादून, शिमला वगैरह किधर है। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको इसका ब्रीफ ज्ञान होना जरूरी है, तभी जाके आप मैप वर्क को काम कर पाओगे। अब इसके बाद में एक चीज़ और बता दूं आपको, ये सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व करवा दिए गए हैं, जिसमें सारे के सारे एमसीक्यू हैं। और इसमें से आपको 100% एमसीक्यू जो है आपको एग्जाम में, चाहे आपका हाफ ईयरली हो, आप चाहे उठा के देखिए अपना पेपर और यहाँ के वीडियोस को पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि सारे प्रश्न यहीं से आए हुए हैं। चाहे आप प्री बोर्ड अब देंगे उसमें भी आएगा, और जो आप फाइनल एग्जाम देंगे यानी कि वार्षिक परीक्षा देंगे उसमें भी आएंगे ये सारे एमसीक्यू। तो यहाँ पर ये चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराए गए हैं, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आप सारे के सारे एमसीक्यू जरूर देख लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। प्लेलिस्ट वीडियो के अंत में भी आता है, और प्लेलिस्ट जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। चलिए मानचित्र कार्य करते हैं। तो मानचित्र में पहला वह स्थान जहां दिसंबर में 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, क्योंकि पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मानचित्र में ए और बी दो चीज़ें दिखाई गई हैं, और उनको आपको पहचानना है। और पहचानने के लिए उन्होंने जो है क्या दिया है, निम्नलिखित जानकारी दी है। और जानकारी क्या है, ए पॉइंट में आपको दिया गया है कि वह स्थान दिखाना है जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। और बी पॉइंट पे आपको वो दिखाना है, वह स्थान जहां 22 पुलिसकर्मियों को जो है मारा गया था हिंसक झड़प के दौरान। तो इस तरह का मानचित्र आपको दे दिया। मान लो एग्जाम पेपर में आपको दे देगा, बी मेंशन कर देगा, ए मेंशन कर देगा, और इसको आपको जो है बताना है कि ये ए क्या चीज़ है और बी क्या चीज़ है, जो कि यहाँ पर हमें इस दो चीज़ों को पढ़ करके समझाना होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं और सॉल्यूशन को देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सॉल्यूशन है कुछ इस तरह से रहेगा। आप देखते हैं इसके सॉल्यूशन को कंप्लीटली। तो ये देखिए सबसे पहला वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो हमारा ए पार्ट जो है उसको हम दिखाएंगे नागपुर से। नागपुर में जो है दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, बी पार्ट जो है इसने बोला कि 22 पुलिसकर्मियों को हिंसक झड़प या हिंसक भीड़ ने जो है जला दिया था, तो वो था चोरा चोरी जो है आपका कांड हुआ था, वो आपका बी ऑप्शन है जो कि यूपी में है। ठीक है, इस तरह से नागपुर जो है आपको बता देना है, जो कि आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपका बी पार्ट में पूछा गया, भारत के रूपरेखा मानचित्र में इनमें से किन्हीं चार को जो है उपयुक्त चिन्हों से, आप कोई भी चिन्ह यूज कर सकते हैं। चिन्ह जब तक आपको बोले नहीं कि कौन से चिन्ह से क्या दिखाना है, तब आप अपने मर्जी से आप कोई भी चिन्ह को यूज कर सकते हैं। मुंबई का छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो मुंबई जो है महाराष्ट्र में है, यहाँ पर जो है आप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिखा देंगे। तो पहला जो है मुंबई आपको दिखाना था, फर्स्ट पार्ट है मुंबई। उसके बाद दूसरा जो आपको दिखाना है, इसमें कल्पकम आणविक ऊर्जा संयंत्र दिखाना है। कल्पकम जो है आपको सेकंड वाला पार्ट दिखाना है, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये कल्पकम कहाँ पड़ता है। ये जरूरी है, आपको कौन से राज्य में पड़ता है ये आपको पता होगा, तो ही आप इसको मेंशन कर पाएंगे। तो ये हमारा कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ध्यान रखना, ये मानचित्र जरूर याद रखना। मानचित्र आपको दिखाता हूँ दोबारा से, तो आप मानचित्र याद रखें। ये देखिए तमिलनाडु में है। ठीक है, इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, तभी जाके आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसमें आपको तीसरा चीज़ बोला गया है, अहमदाबाद दिखाना है, जिसमें सूती वस्त्र उद्योग है। तो अहमदाबाद आप जानते हैं गुजरात में है, तो अहमदाबाद को हम गुजरात में दिखा देंगे। गुजरात जो है आपका ये वाला एरिया पड़ता है, तो यहाँ पर जो हम तीसरा ऑप्शन गुजरात को दिखा रहे हैं, यहाँ रहा तीसरा ऑप्शन। इसके बाद चौथा ऑप्शन है जिसमें पूछा गया भद्रावती, तो भद्रावती जो है आपका कर्नाटक में है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो है आपको दिया गया है।
तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिखा देंगे। इसके बाद में भद्रावती के बाद में गांधीनगर जो कि गुजरात में है, तो गांधीनगर जो है हम दिखा देंगे पांचवा ऑप्शन, ये रहा गांधीनगर गुजरात में। इसके बाद में कांडला भी गुजरात में है, तो कांडला भी हम दिखा देंगे गुजरात में, तो ये रहा कांडला पोर्ट जो भी एक पतन है। तो इस तरह से हमें ये दिखाने थे और सारे के सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। तो इसको अच्छे तरीके से हर मानचित्र को पढ़ते जाइए, आपको गारंटी देता हूँ 100% यहाँ से प्रश्न जो आएंगे उनको आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो हर वीडियो को देखिए, सुबह शाम हमेशा एक मानचित्र का वीडियो आता रहेगा, MCQ का वीडियो आता रहता है, और जैसे ही वो वीडियो खत्म हो जाएंगे दूसरी सीरीज़ चालू रहती है। हमेशा कोई ना कोई सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी जो आपके परीक्षाओं में उनमें से प्रश्न आएंगे। 100% प्रश्न जो है आएंगे ही आएंगे, ये आपको मैं यकीन दिलाता हूँ। वीडियोस वही बनाते हैं जिसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके अलावा कोई भी वीडियो एक्स्ट्रा नहीं बनाया जाता। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा। शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बने रहिए इस चैनल के साथ ताकि आप अपने 2022-23 के एग्जाम को जो है बहुत बढ़िया तरीके से सफल बना सकें और अच्छा परसेंटेज जो है गेन कर सकें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।